नमस्कार। आप सभी लोगों का वैदराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा रावल और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन यानी मन की उदासी। आजकल हमने देखा है बड़ों से लेकर छोटे बच्चों में भी ये बीमारी देखी जाती है, जिसका मुख्य कारण है आज की लाइफस्टाइल। जैसे कि कंपटीशन बढ़ गई है, बच्चों में पढ़ने में भी कंपटीशन है, उसके अलावा स्कूल में भी काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों पे। मार्क्स कम आए तो उसका टेंशन बच्चों को होता है और फिजिकली एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है पहले से सभी लोगों की, बड़ों की, यंग जनरेशन की या बच्चों की, जिसके कारण आज हमारे जो दिमाग है वो पहले जितने ब्रॉड नहीं रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब आज बहुत ही देखा जाता है। तो जो डिप्रेशन है वो बीमारी में खास करके क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम आज बताएंगे। सबसे पहले, जिस भी व्यक्ति को डिप्रेशन शुरू हुआ तो उसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं उस पर आज हम बात करेंगे। पहले, जो भी व्यक्ति को डिप्रेशन फील होता है वह व्यक्ति पहले उदास रहता है, कोई भी बात में उसका मन ही नहीं लगता और बिल्कुल ही निरुत्साही हो जाता है, अकेले बैठा रहता है घंटों तक, या फिर जो भी काम करता है वो काम मन से नहीं करता। अगर बच्चे पढ़ने में भी ऐसा करे कि भी मुझे पढ़ना नहीं है और मेरा मूड नहीं रहता है, मुझे पसंद नहीं है, तो ये सब छोटी बातें हैं लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन के प्राइमरी सिम्टम्स हो सकते हैं। डिप्रेशन वाले व्यक्ति जो होता है उसमें खुशी चली जाती है, चाहे कैसा भी माहौल क्यों ना हो, वो लोग खुश नहीं रहते। छोटी छोटी बातों पर उनको रोना आता है और जब डिप्रेशन बहुत ही बढ़ जाता है तब सुसाइड थॉट्स भी आने लगते हैं। अगर कोई ऐसी व्यक्ति हो जिसे सुसाइड का थॉट्स आता हो तो सबसे पहले उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है और इमरजेंसी में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना होता है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है ना तो उसको आपको मालूम कैसा सबसे पहले पड़े उस बात पे हम आज ध्यान देंगे। सबसे पहला, मन उदास रहना। दूसरा, भूख कम हो जाना। तीसरा, नींद कम आना। गुस्सा बहुत आना। और जो भी काम करते हैं वो काम में उन लोगों का मन नहीं लगता है और छोटी छोटी बातों में भी उनको खुशी महसूस नहीं होती है। जो भी आप जॉब करते हो या पढ़ते हो या फिर आप कुछ नहीं करते हो, हाउसवाइफ हो, लेकिन अगर आपका मन उदास रहने लगे, आपको ऐसा लगे कि भाई अभी जीवन में कुछ रहा ही नहीं है और इतना मन उदास हो जाए कि कभी कभी रोने लगे, तो ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव है। अभी आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में इसको ट्रीट कैसे करते हैं। जो भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनका पूरा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें हम पंचकर्म, शिरोधारा और उसके साथ साथ कई ऐसी दवाइयाँ भी आती है जो नेचुरल और प्राकृतिक होती है, जैसे ब्राह्मी है, शंखावली है, सारस्वतारिष्ट है। ये सब दवाइयाँ डिप्रेशन में बहुत ही अच्छा काम करती है और इसको नियमित और लंबे समय तक लेने के बाद डिप्रेशन पूरा खत्म हो जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बार बार वो कहता है मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, और वो अकेला रहने लगता है, बच्चों के साथ खेलता नहीं है और ना तो टीवी देखता है ना तो मोबाइल देखता है और पूरा दिन उदास रहता है, तो उसका सबसे पहले आप डिप्रेशन है ये आप समझ लीजिए। बहुत ही अगर सीवियर डिप्रेशन है तो उसमें मैंने पहले बताया जैसे कि वो जो डिप्रेशन वाले व्यक्ति होते हैं वो मरने की बात ज़्यादा करते हैं और सुसाइड थॉट्स आने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत ही मनोचिकित्सक को दिखाकर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन अच्छा हो जाए तो उसके बाद धीरे धीरे वो दवाइयाँ बंद करनी पड़ती है। हमारे यहाँ जो वैदराज हॉस्पिटल्स हैं, हमने ऐसी कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई है जो डिप्रेशन में 100% रिजल्ट देती है और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है।
इसका जो ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन का, वो शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट होता है। 2-3 महीने से लेकर 6-12 महीने तक भी इसका ट्रीटमेंट चलता है। डिप्रेशन में एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है, खान पान टाइम पे होना चाहिए और जंक फूड कम खाना है, बाहर का कम खाना है। इसके अलावा जो माहौल है जिससे डिप्रेशन क्रिएट होता है, वो माहौल से थोड़ा परहेज करें। अगर आपको वो माहौल पसंद नहीं हो तो थोड़े टाइम उस माहौल को आप छोड़ दें, क्योंकि उससे आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। ऐसी किताबें पढ़े, ऐसे पिक्चर और मूवी देखे जिससे आप खुशी महसूस करते हो। अपने ऐसे दोस्त हो जिसके पास आपको खुशी महसूस होती है, उनके साथ बैठे, उनके साथ घूमने जाइए। अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, उससे कम नींद नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर कोई धूम्रपान करते हो या शराब का सेवन करते हो तो उसे तुरंत ही धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे वो डिप्रेशन बढ़ेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति का दिमाग अच्छा नहीं है, अगर उसको मन ही उदास रहता है, तो कोई भी कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आगे भी दिक्कत होगी और जो भी काम करेगा वो काम सक्सेस नहीं होगा, और वो काम ऐसा करेगा कि दूसरे लोग उस काम से भी खुश नहीं होंगे। तो जो भी ऐसा अगर आपको सिम्टम्स मालूम पड़े तो सबसे पहले आप डिप्रेशन है आपको ये समझकर इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। इसकी जो साइकोथेरापी आती है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो देते हैं, वो भी काफ़ी कारगर है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप वो भी लीजिए। इसके अलावा आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे भी डिप्रेशन में काफ़ी बहुत फ़ायदा होता है। खाने में है चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, शराब आदि का सेवन छोड़ दीजिए या कम कीजिए। इसके अलावा जो खाने की चीज़ है उसमें आप फल, सब्जियां ज़्यादा लीजिए। पानी कम से कम दिन में 15 ग्लास 10 ग्लास जितना पीजिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए, पेट साफ आना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी आयुर्वेदिक पाउडर ले सकते हो, टैबलेट ले सकते हो, जैसे कि हरड़े है, हिमेज है, हमारा वैद्यराज का तन शुद्धि चूर्ण है। ये सब बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं और इससे पेट साफ आता है और साथ साथ में कई सारे फायदे भी होते हैं, भूख भी अच्छी लगती है। तो ऐसी कोई भी निर्दोष आयुर्वेदिक औषधि आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर डिप्रेशन में आपको ऐसा लगे कि चलो मुझे अभी ये करना ही नहीं है और पूरा दिन आप एक रूम में बंद रहते हो, घर में बंद रहते हो, या फिर आपको बार बार कोई भी सुसाइड का थॉट्स आता हो या एक ही चीज़ बार बार आप करते हो, तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, या हमारे किसी भी वैद्यराज हॉस्पिटल में आप आके, हमारे सभी डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी ट्रेन है डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में, तो उनको दिखाकर आप उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको साइकोथेरापी की ज़रूरत पड़े तो कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट को भी आप मिलकर साइकोथेरापी ले सकते हो। तो ये जो बातें हैं वो बहुत ही, वैसे आप देखें तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो छोटी बीमारी हम नहीं मानते, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियाँ इसमें से भी क्रिएट होती है, जैसे कि शुगर बढ़ती है, टेंशन में रहने से आपका बीपी बढ़ता है, कभी कभी हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो बड़ी बड़ी बीमारियों को भी डिप्रेशन के कारण हो सकती है। और देखिए डिप्रेशन कई लोग पूछते हैं कि जेनेटिक है या नहीं है, बहुत ही कम देखा गया है। डिप्रेशन वारसागत होता है, वो बहुत कम होता है, लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट्स है जिसमें कहा गया है कि भाई जेनेटिक कारणों से भी डिप्रेशन होता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है जेनेटिक डिप्रेशन। ज़्यादातर देखें ना तो आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया है, सारे लोग स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, ज़्यादातर सोते सोते टीवी देखते हैं ज़्यादा समय, तो इससे भी डिप्रेशन क्रिएट होता है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, कोई बहुत अच्छी गेम खेले जो जिसमें ग्राउंड में खेली जाती है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ऐसी जो ग्राउंड की गेमें है वो आज कम हो गई है, जिससे भी डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो डिप्रेशन में व्यायाम बहुत ही मायने रखता है। आप अच्छा योग क्लास ज्वाइन करके आप योगा भी कीजिए तो इससे भी डिप्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है। और देखिए मूड फ्रेश करने के लिए सबसे बहुत बड़ी चीज़ यही है कि अंदर से खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर दिमाग में डिप्रेशन है तो धीरे धीरे खुशी महसूस होगी, और जैसे जैसे आप दवा लेंगे वैसे वैसे आपका डिप्रेशन कम होता जाएगा।
और इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हम काउंसलिंग भी करते हैं। जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको हमारे डॉक्टर एक एक घंटे बिठाकर सब समझाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, आपको किस बात से खुशी मिलती है वो आपको सब करना चाहिए। आप घूमने चले जाइए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, म्यूज़िक सुनिए, जो भी अच्छी मूवी हो वीक में 2-3 बार आप वो भी देखिए, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से आप थोड़ा दूर रहिए और कम इनका यूज़ कीजिए, क्योंकि उनसे डिप्रेशन क्रिएट होता है। और वर्चुअल दुनिया में कम रहिए और प्रेजेंट दुनिया है उनके साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा कीजिए। आजकल देखा गया है कि सभी लोग वर्चुअल दुनिया में ही जी रहे हैं। जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, उसी पे सारे दोस्त बनाते हैं और बिछड़ते हैं और दुखी होते हैं, जिससे हमारा जो है ना आत्मविश्वास आजकल लोगों में कम होता जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि जिसमें आत्मविश्वास कम हो रहा है, उसका एक ही रीज़न है कि वर्चुअल दुनिया में अभी उनका टाइम सबसे ज़्यादा वो लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है ना आप गेम खेलिए, आप जो है ज़्यादातर 30 मिनट रोज़ वॉकिंग कीजिए। ये सब चीज़ों से डिप्रेशन में काफ़ी फ़ायदा होता है। जी धन्यवाद। ऐसी सभी बीमारियों पर हम काम करते हैं वेदराज हॉस्पिटल में। और सभी बड़ी बीमारियों जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज है, किडनी फेलियर है, अस्थमा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, माइग्रेन है, ये सभी बीमारियों पे हमारे बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट सभी हॉस्पिटल में होती है। अगर कुछ भी तकलीफ़ हो तो आप हमारे हॉस्पिटलों का संपर्क कीजिए, हमारे डॉक्टरों से मिलिए। जी धन्यवाद।